वक्त एक बड़ी खबर है इंदौर से बता दें आपको कि इसी मामले से जुड़ी हुई चारों आरोपियों को मेघालय पुलिस लेकर पहुंची है। एयरपोर्ट पर आरोपी को शख्स ने थप्पड़ भी मारा है। राजा हत्याकांड के चारों आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस रवाना हो गई है। डीएसपी एस.ए. संगमा के नेतृत्व में टीम रवाना हुई है। 5 सदस्यीय दल आरोपियों को लेकर इंदौर से निकल गया है। तो चारों आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस रवाना हो गई। ये बड़ी खबर है। दरअसल चारों आरोपी इंदौर से इन्हें लेकर मेघालय पुलिस निकली। इसी दौरान एक शख्स ने आरोपी को जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। राजा हत्याकांड के चारों आरोपी जिन्हें अब मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर जा रही है। राजा रघुवंशी की हत्या मामले में ये सभी आरोपी हैं, साजिश का हिस्सा हैं। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के सोनम रघुवंशी के अलावा जो 4 और युवक हैं उन्हें आज लेकर पुलिस मेघालय के लिए निकली है, शिलोंग के लिए निकली है। इनमें से एक युवक को वहां मौजूद एक शख्स ने जमकर थप्पड़ भी जड़ दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। और एक बार फिर लौटते हैं अपनी चर्चा पे। प्रियंका राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रियंका जी, कि सामाजिक ताने बाने की कमी हम कहें या सामाजिक ताने बाने की कसावट में जो कमी है उसका हम एक ये रिएक्शन इस तौर पर देख रहे हैं? प्रियंका जी। प्रशांत जी, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सबसे बड़ा धक्का महिलाओं को ही लगता है, क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर जमीनी तौर पर काम करती हूँ और जो सही मायने में प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको भी न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है सिर्फ ऐसी महिलाओं की वजह से। तो इस तरह की महिलाओं को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। अभी जो मेरे से पहले बात की जा रही थी कि भाई सब लोग बायकॉट कर दें, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के कि कानून का अधिकार सबके पास है। अगर कोई फेक एलिगेशंस लगाता है या कुछ और रेप के केसेस अगर पुरुष के खिलाफ लगते हैं तो उसको भी अधिकार है ना। आप कह रहे हैं कि महिलाएं आई उसने टेबल तोड़ दी तब तो आप नाराज हो रही हैं, लेकिन अगर हो सकता है ना, अभी तो ये मीडिया ट्रायल है या पुलिस की चीजें अभी बहुत परते सामने आने वाली है, इस केस को स्टडी करना बाकी है और इसके पीछे के राज भी जानने जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में किस तरह से हमारे समाज पे इम्पैक्ट पड़ता है वो तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जब तक हम इस केस के बारे में स्टडी करेंगे। तो मुझे लगता है हर किसी को कानूनी अधिकार है और उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। कोर्ट हमारा ठीक है, एक प्रक्रिया होती है, थोड़ा डिले होता है। निर्भया कांड के अंदर भी 7 साल लगे थे लेकिन जस्टिस हुआ था। तो पुरुषों के लिए कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। पुरुषों को भी अधिकार मिलते हैं, पूरी तरह से कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ता है तभी उनको सजाएं मिलती हैं, अदरवाइज नहीं मिलती है। और अगर आप ये कहेंगे कि जिन महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून है, पुरुषों के लिए तो फिर तिहाड़ जेल के अंदर इतनी सारी महिलाएं कैसे बंद है? किस तरह से महिला थाने और इसके अंदर जो महिला अपराधी है उनको भी प्रियंका जी ये बातें बिल्कुल ठीक हैं आप जो कह रही हैं, लेकिन जो ऐसी साजिशें अगर सामने आती हैं, जो अभी तक साक्ष्य सामने आए हैं या सर्विलांस के जरिए जो डेटा सामने आया, उन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये वाकई एक साजिश तो थी। अब हो सकता है कि जांच में कुछ नई बात सामने आ जाए, लेकिन क्या ऐसी साजिशों से इंसानियत पर, संबंधों पर, भरोसे पर सवाल नहीं उठता? प्रियंका जी, सवाल आपसे ये मेरा ही। जी बिल्कुल उठता है और मैं कह रही हूँ ये बहुत बड़ा धक्का है और खासतौर से महिलाओं पे, क्योंकि महिलाएं हमेशा से स्नेह और प्रेम का प्रतीक रही हैं। हमारे देश के को देवी माना जाता है और किस तरह से सब लोग विश्वास करते हैं, पूरा परिवार जो है चलाने की जिम्मेदारी जो होती है महिला के कंधों पर होती है। और अगर महिला ही इस तरह की चीज करे